मेरे दोस्तों और अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, इससे पहले आपने एक लड़के का नन्हे तालिब इल्म का ख़त पढ़ा था। अब उनके वालिद साहब का, ये जमाल अहमद का ख़त, यानी उनके बाप का अपने बेटे के नाम, यानी उनके अब्बू ने अपने बेटे के नाम ये ख़त भेजते हैं। मुंबई से और 786-92 जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ 27 मुहर्रम 13 हिजरी 1391 सन हिजरी, बरखुरदार नूर चश्म कमाल अहमद वालेकुम अस्सलाम। बरखुरदार अपने बेटे से किस तरीके से ख़त में देखिए क्या लिखते हैं। नूर चश्म, मेरी आंखों के नूर, वालेकुम अस्सलाम। बाद दुआ और सलाम के मालूम हुआ कि तुम्हारा ख़त 25 मुहर्रम 1391 हिजरी को वसूल हुआ। इस बात पर बड़ी खुशी हुई कि तुमने ख़त लिखना शुरू कर दिया। मदरसे की बात है, बच्चे ने अब पहली बार ख़त लिखा है, बाप को खूब खुशी हो रही है। मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक अच्छा मुरादाबादी उगलदान ख़रीद कर तुम्हारे उस्ताद के लिए भेजूँगा। जब उगलदान पहुँच जाए तो तुम उसको अपने मौलवी साहिब की खिदमत में पेश कर देना और कीमत मत लेना। अब्बू के बात देखें, ये अपने उस्ताद के लिए, यानी बच्चे से कह रहे हैं कि अपने उस्ताद से कीमत मत लेना, मैं भेज दूँगा। ठीक, तुम्हारे ख़त से ये बात तो मालूम हुई कि तुम्हारे मौलवी साहब खूब मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन तुम खुद भी मेहनत से पढ़ते हो या नहीं। अपने बच्चे को नसीहत आमेज़ ख़त देखिए कि वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम भी मेहनत से पढ़ते हो कि खाली उस्ताद ही मेहनत से पढ़ाते हैं। ये बात तुम्हारे ख़त से ज़ाहिर नहीं हुई। अज़ीज़ फ़र्ज़ंद, सुनो, सिर्फ़ उस्ताद की मेहनत से काम नहीं बनेगा, बल्कि शागिर्द को भी मेहनत और कोशिश करनी पड़ेगी। लिहाजा तुम भी पढ़ने में खूब मेहनत करना। ऐसा मालूम होता है कि तुम नकल लिखने की मश्क बहुत कम करते हो, क्योंकि तुम्हारे ख़त में कई एक गलतियां हैं। तुमको चाहिए था कि पहले किसी सादा कागज़ पर ख़त लिखकर अपने उस्ताद को दिखाते, फिर जब वो गलत लफ्ज़ की इस्लाह कर देते तो दोबारा तुम दूसरे कागज़ पर लिखकर मेरे पास रवाना करते। मैं तुम्हें हिदायत करता हूँ। बाप ने उसे बहुत प्यार से बताया बच्चे को ख़त में लिख करके, हिदायत करता हूँ कि जब कभी मेरे पास ख़त भेजना हो तो लिखकर पहले अपने उस्ताद को दिखा लिया करना, उसके बाद मेरे पास भेजना। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिखे हुए गलत अल्फाज की इस्लाह कर दूँ, लिहाजा गौर से पढ़ लो और अपनी गलतियों को पहचानो। तुमने तादाद को तादाद लिखा है, ये गलत है। ते के बाद अलिफ नहीं बल्कि आइन का हर्फ रहेगा। दूसरी गलती, तरीक़े का लफ्ज़ ते से नहीं बल्कि तोय से लिखा जाएगा। तुमने अपने ख़त में इस लफ्ज़ को ते से लिखा है, ये गलत है। तीसरी, जिस बर्तन में पान, डल्ली, कत्था और चूना रखा जाता है उसे पानदान कहते हैं। यूँ ही जिस बर्तन में पान की पीक थूकी जाए उसे उगलदान कहते हैं। तुमने उस लफ्ज़ को गैन से उगलदान लिखा है, ये गलत है। तुम माफ़ की जगह माफ़ लिख दिया है, ये गलत है। मीम और अलिफ के
बीच में आइन होना चाहिए। दुआ गो जमाल अहमद, घाट कोपर, शहर बम्बई। अज़ीज़ दोस्तों, इससे भी अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ आपको बहुत नसीहत बातें मिलेंगी और आप भी नकल लिखना सीखें और कोशिश करें देख कर के आप नकल दुरुस्त करें ताकि आपका इमला दुरुस्त हो और ख़त लिखना सीख जाएं। उर्दू में जो भी बच्चे ख्वाहिशमंद हैं वो उर्दू नकल करें और इस वीडियो को देख कर के लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और सबक खूब मेहनत से पढ़ें।